Jungle. नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाट आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमन पर यकीन रखता है, लेकिन हर कीमत पर अपनी खुदमुख्तारी का दफ़ा करेगा। नाज़रीन, इसी तरह नायडू ने पुलवामा के शहीदा को खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने पुलवामा के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क इनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा और इनका एहसानमंद रहेगा। नाज़रीन, इसी तरह मुल्क भर में केरला और महाराष्ट्र में कोरोना से शफायाब होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा। मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत केरला और महाराष्ट्र में 5,835 और 1,773 मरीज शफायाब हुए हैं। रुकन क़ानून साज कौंसल व साबिक़ा रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद की कविता ने TRS की रुकनीत साजी की तजदीद की है। नाज़रीन, तेलंगाना क़ानून साज कौंसल व साबिक़ा रुकन पार्लिमान और TRS क़ायद के कविता ने पार्टी की रुकनीत की तजदीद की। इन्होंने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारकुनों और पार्टी के चाहने वालों से ख्वाहिश की कि वो पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम में हिस्सा ले। के कविता ने रुकनीत साजी हासिल करने की तलब अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट की है। रियासत तेलंगाना में हुक्मरान जमात TRS की रुकनीत साजी मुहिम जारी है, जिसका चंद यौम पहले आगाज़ किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश दरगाह अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए जाने के दौरान ख़तरनाक सड़क हादसा, 14 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर के मदनपल्ली से दरगाह अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए जाने के दौरान पेश आए ख़तरनाक सड़क हादसे में 14 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए, जिनमें 8 ख़वातीन, 5 मर्द और 1 बच्चा शामिल है, जबकि दीगर 4 बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अव्वलिन सातों में आंध्र प्रदेश कर्नूल ज़िले के मदनपुर गांव में उस वक्त पेश आया जब वैन जिसमें ये अफराद अजमेर शरीफ जा रहे थे लारी से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि मदनपल्ली टाउन के वन टाउन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद ज़ियारत के लिए जा रहे थे कि इस वैन के ड्राइवर ने वैन का तवाज़ुन खो दिया और ये वैन रोड डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क के दूसरी तरफ एक तेज़ रफ्तार लारी से टकरा गई। ये हादसा इतना ख़तरनाक था कि 14 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। ज़ख्मियों के इलाज के लिए कर्नूल के JGH दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ एक लड़के की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसा इतना शदीद था कि वैन को शदीद नुकसान पहुंचा और ये लोहे के ढांचे में तब्दील हो गई। हादसे के मुकाम पर दिल खराश मनाजिर देखे गए, क्योंकि सड़क पर लाशें बिखरी हुई थी। कई लाशें वैन में फंस गई थी, जिनको क्रेन की मदद से काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकालने में कामयाबी हासिल की गई। हादसे के साथ ही मकामी अफराद ने राहत का काम शुरू कर दिया। इस हादसे के मकामी अफराद की जानिब से इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मरने वालों के पास मौजूद आधार कार्ड और फ़ोन नंबरात की तफसीलात की बुनियाद पर इनकी शनाख्त ज़िले चित्तूर के बालाजी नगर के रफ़ी जाफ़र दस्तगीर के ख़ानदानों के तौर पर की गई। ये हादसा शब तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। महलूकीन की शनाख्त 65 साल नज़ीर भी 50 साल, दस्तगीर 46 साल, एजान 16 साल, समीरा 15 साल, अमीरून 36 साल, रफ़ी 30 साल, मुस्तफ़ा 1 साल, रियान 32 साल, जाफ़र वली 25 साल, रोशनी 34 साल, नाजात 63 साल, अमीर जान 55 साल, नज़ीर ड्राइवर 38 साल, शफ़ी मैकेनिक के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही ज़िला कलेक्टर जी वीरा पांडेन और SP फ़कीर
فقیر پا مقام حادثہ پہنچے۔ ایس پی نے صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا کہ وین کا ڈرائیور حالت نیند میں تھا، جس کے نتیجے میں اس نے وین کی اسٹیئرنگ سے توازن کھو دیا اور یہ حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی اور اپوزیشن لیڈران وین چندر بابو نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر صدمے کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹر کو ہدایت دی کہ زخمیوں کے لیے مناسب اور بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو ان کے ارکان خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اے پی سڑک حادثے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں پیش آئے سڑک حادثے جس میں 14 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ مجھے والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت خانہ نظر بند رکھا گیا، عمر عبداللہ کا دعویٰ۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا دعویٰ ہے کہ حکام نے انہیں اپنے خاندان بشمول والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت اتوار کے روز خانہ نظر بند رکھا گیا۔ موصوف نے الزام لگایا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والے اسٹاف کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار اتوار کے روز اپنے سلسلے وار ٹویٹس میں کیا، جن میں سے ایک ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی پوسٹ کی گئی ہے جس میں پولیس گاڑیوں کو ان کے گپکار میں واقع رہائش گاہ کے مین گیٹ کے باہر کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ عمر عبداللہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ اگست 2019 عیسوی کے بعد نیا جموں کشمیر ہے، ہم اپنے گھروں میں بغیر کسی وضاحت کے بند ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حکام نے میرے والد جو رکن پارلیمان ہے اور مجھے گھر میں بند رکھا گیا ہے اور میری بہن کو بھی بچوں سمیت گھر میں بند رکھا گیا ہے۔ اپنے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ چلو آپ کی جمہوریت کے نئے ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گھروں میں بغیر کسی وضاحت کے بند رکھا جائے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے اسٹاف کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ حیران ہیں کہ میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ بتا دیں کہ پی ڈی پی صدر اور سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہیں پلوامہ جانے سے باز رکھنے کے لیے خانہ نظر بند رکھا گیا ہے۔ افغانستان میں گیس ٹینکر پھٹنے سے 100 ٹینکر تباہ، 20 افراد شدید زخمی۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک گیس ٹینکر دھماکے سے پھٹ پڑنے سے 20 افراد زخمی ہو گئے، جس سے زبردست نقصانات کی اطلاع ہے۔ ہرات کے گورنر کے ترجمان کے مطابق گیس ٹینکر میں دھماکے سے لگنے والی آگ سے 100 سے زائد ٹینکر تباہ ہو گئے، جبکہ اس واقعے میں 20 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ہرات چیمبر آف کامرس کے سربراہ کے مطابق ٹینکر پھٹنے سے لگی آگ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بربریت کو جو بائیڈن نے جمہوریت کی کمزوری قرار دیا ہے۔ امریکہ کے سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مواخذے سے بچ جانے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کمزور ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بربریت کے بعد رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کو سزا نہیں مل سکی مگر عائد کیا گیا الزام متنازع نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی پارلیمنٹ پر حملہ ہماری تاریخ کا افسوسناک باب ہے۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ جمہوریت کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت نازک ہے، ہمیشہ چوکنا رہے گا۔ صدر جو بائیڈن کے مطابق کانگریس پر حملہ امریکی تاریخ کا افسوسناک باب ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ گرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے کے الزام سے بری کر دیا گیا، لیکن کانگریس پر حملوں سے واضح ہو گیا کہ جمہوریت نازک ہے۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ سینٹ میں ہونے والے حتمی ووٹ نے ٹرمپ کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے سزا یافتہ نہیں قرار دیا، لیکن الزامات کے متن پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان میں 7 ریپبلکن سینیٹر سمیت 57 سینیٹرز نے انہیں سزا دینے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 43 سینیٹرز نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ مواخذے کے لیے
2/3 अक्सरियत यानी 66 वोट दरकार थे। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिकी तारीख के इस अफसोसनाक बाब ने हमें इस बात की याद दहानी करवाई है कि जमहूरियत नाजुक है, इसका हमेशा दिफा करना चाहिए, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल पर हंगामा आराई और हजूम को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में मवाख़ज़े के मुक़दमे से बरी कर दिया था। याद रहे कि 6 जनवरी को ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था, जिसमें 4 अफराद हलाक और 52 अफराद गिरफ्तार हुए थे। सदर ट्रंप पर अपने हामियों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा मवाख़ज़े की कार्रवाई में इल्ज़ामात से बरी हुए हैं। डेमोक्रेट्स को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप को आइंदा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से रोक सकेंगे। ट्रंप की रिपब्लिकन जमात के साथ सेनेटर्स ने भी ट्रंप को कसूरवार करार देने के हक़ में डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जो इनकी पार्टी की तरफ से अब तक मवाख़ज़े की कार्रवाई में डाले गए सबसे ज़्यादा वोट हैं। याद रहे कि ट्रंप को अपने दौरे सदारत के दौरान दूसरी मरतबा मवाख़ज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। इससे कबल अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में 10 रिपब्लिकन समेत 232 अरकान ने मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने के एक ही इल्ज़ाम में 2 मरतबा मवाख़ज़े के हक़ में वोट दिया था, जबकि 197 अरकान ने इसकी मुखालिफत की थी। सेनेट में मवाख़ज़े की दूसरी कार्रवाई से बरी होने के बाद ट्रंप ने बयान में कहा कि इनकी हुब्बुल वतनी की तहरीक अभी शुरू हुई है। मिस्टर ए.के. एंटोनी ने सवाल किया कि हुकूमत ने स्ट्रैटेजिक नुक्ते नज़र से अहम और फ़ौज के हौसले और बहादुरी की पहचान बनने कैलाश रेंज, जिसके सबब हमारी फ़ौज चीन के बहुत ऊपर थी और जिससे चीन घबराता था। हुकूमत ने इस माहदे में पेंगोंग त्सू लेक की जनूबी इलाके कैलाश रेंज से अपनी फ़ौज हटाने की अफसोसनाक फैसला क्यों किया। इन्होंने हुकूमत से ये भी पूछा कि पेंगोंग त्सू लेक की शुमाली इलाके में फिंगर 4 पर हमारी फ़ौज की पोस्ट है, तो फिर हुकूमत इलाकाई साइले में से खिलवाड़ करके फिंगर 4 से फिंगर 3 तक पीछे क्यों हट रही है। मिस्टर एंटोनी ने कहा कि हमने फिंगर 8 तक LAC को माना है, तो फिर हिंदुस्तानी सरहद में फिंगर 8 और फिंगर 3 के दरमियान में बफर जोन कायम करके मुल्क के इलाकाई असाली में से समझौता क्यों किया गया है। इनका ये भी कहना था कि हुकूमत को बताना चाहिए कि चीन को वापस धकेलकर अप्रैल 2020 ईस्वी का स्टेटस कब कायम किया जाएगा।